हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ होंगे अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है तो अगला टॉपिक आपका लेके चल रहे हैं कार्बनिक यौगिक का टॉपिक है आपका कार्बन कार्बन द्विबंध। इससे पहले हम सिंगल बॉन्ड वाला बता चुके हैं आपको। इसके पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में आप पार्ट 2 में आप देखे होंगे। पार्ट थर्ड ये है जिसमें हम कार्बन कार्बन द्विबंध के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। कार्बन कार्बन द्विबंध यानी जब दो या दो से अधिक कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम एल्कीन कहते हैं। और जो दोनों बॉन्ड होते हैं वो आपके क्या नाम है, सहसंयोजक बंध होते हैं, जिसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। उनमें से एक बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बंध होता है और दूसरा जो होता है वो पाई बंध होता है। तो देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन आपका लिखा हुआ है। डेफिनेशन को आप अच्छे से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और जो चीज़ें हैं हम आपको समझाते हैं, अच्छे से आप समझिए और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, जब दो कार्बन परमाणु आपस में दो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे कार्बन कार्बन द्विबंध कहते हैं। यानी द्विबंध वाले जितने भी कार्बनिक हाइड्रोकार्बन हो गए या कार्बनिक यौगिक होंगे जो हाइड्रोकार्बन से बने हाइड्रोकार्बन के होते हैं उसे हम एल्कीन कहते हैं। जिसका सामान्य सूत्र अगर देखें आप तो उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। ये एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। विशेषता देखें क्या होती है कि इसमें द्विबंध का पाया जाना अनिवार्य होता है और कम से कम दो कार्बन का होना भी अनिवार्य होता है। यानी इसमें एक सिग्मा बंध होगा और एक पाई बंध होता है। तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि ये एल्कीन वर्ग के यौगिक में पाया जाता है, यानी ये एल्कीन वर्ग के यौगिकों में पाए जाते हैं। द्विबंध के कारण ये असंतृप्त होते हैं, यानी असंतृप्त की पहचान होती है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त होता है और एक असंतृप्त होता है। असंतृप्त दो पाए जाते हैं जिसमें एक आपका एल्कीन होता है और एक आपका एल्काइन होता है। तो ये हम एल्कीन का डिस्कशन कर रहे हैं, एल्कीन के बारे में देखते हैं। ऐसे यौगिक जो होते हैं ज्यादातर सामान्यतः एडिशन रिएक्शन यानी योगात्मक अपक्रिया देते हैं, जिसे हम संकलन अपक्रिया भी कहते हैं या संयोजन अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। बोर्ड एग्जाम में संयोजन अपक्रिया के नाम से पूछा गया है ये क्वेश्चन। उदाहरण देखिए, तो एक आपका है एथीन, ये आईपीएससी नाम है। एथीन जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। जबकि दूसरा आपका है दूसरा उसे हम प्रोपीन कहते हैं, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये प्रोपीन का सूत्र हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो देखिए, कार्बन यहाँ पे 3 है प्रोपीन में, जिसमें एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, बाकी हाइड्रोजन से इसको बैलेंस किया गया। दूसरा जो है आपका उसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पे हम लगा देंगे और 3 हाइड्रोजन हम यहाँ पे लगा देते हैं। जिस तरीके से ये आपका कार्बन की चारों बैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। 1 2 3 4 इस तरीके से 1 2 3 4 इसके हो जाते हैं, बाकी 1 2 3 4 इसके हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये संतृप्त हो जाता है, सॉरी बैलेंस हो जाता है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक आपका है कार्बन कार्बन त्रिबंध। कार्बन कार्बन त्रिबंध का मतलब होता है कि यहाँ पे दो कार्बन के बीच में तीन बंध यानी तीन सहसंयोजक बंध अवश्य मिलेगा आपको, यानी कि यहाँ पे तीन बंध का पाया जाना अनिवार्य होता है। ऐसे यौगिक हाइड्रोकार्बन के जो बनाते हैं उसे हम एल्काइन कहते हैं। अब एल्काइन का क्या डेफिनेशन आप देखें यहाँ पे, तो दो या दो से अधिक कार्बन परमाणु आपस में तीन सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो ऐसे कार्बन कार्बन त्रिबंध, तो इसे हम कार्बन कार्बन त्रिबंध कहते हैं या इसे हम एल्काइन कहते हैं। विशेषता क्या होती है, मतलब इसकी पहचान क्या होती है, तो इसे हम एल्काइन वर्ग के यौगिकों में देखते हैं, यानी ये एल्काइन वर्ग के यौगिक में पाए जाते हैं। ऐसे यौगिक भी असंतृप्त होते हैं। इनमें त्रिबंध जो होता है वो अत्यधिक क्रियाशील, यानी ऐसे यौगिक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। इसमें ध्यान रखें कि इसमें भी एक सिग्मा बंध होगा और दो पाई बंध पाए जाएंगे, ये इसकी पहचान होती है। आगे देखिए, ये भी मुख्यतः योगात्मक अपक्रिया व्यक्त करते हैं, यानी ये भी ज्यादातर आपका एडिशन रिएक्शन देते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, इसमें दो कार्बन है, एसिटिलीन कहलाएगा, साधारण नाम इसका होगा। अगर हम इसका आईपीएससी नाम देखें तो दो कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं एथ और प्लस एल्कीन के लिए हम एल्काइन के लिए हम आइन जोड़ देते हैं, प्लस आइन हो जाएगा आइन, और इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा एथाइन। तो ये आपका एथाइन लिखा हुआ है। इसी तरह प्रोपाइन के लिए तीन कार्बन के लिए प्रोप लिखेंगे और प्लस आइन जोड़ देंगे और आपका बन जाएगा प्रोपाइन। तो ये हो जाता है आपका एल्काइन ग्रुप के लिए एग्जाम्पल। आगे देखते हैं, अब आईपीएससी में हम एल्कोहल देखते हैं। एल्कोहल की पहचान क्या होती है कि उसके लास्ट में जो आपका सफिक्स लगा होगा वो होता है OH, यानी वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल समूह क्रियात्मक समूह के रूप में अगर लगा होता है तो ऐसे संतृप्त यौगिक यानी कार्बन जो होते हैं, ऐसे क्रियात्मक समूह समूह किसी संतृप्त कार्बन परमाणु से अगर जुड़ा होता है तो उन्हें हम एल्कोहल कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सामान्य सूत्र अगर इसका देखें तो कहीं आपको मिल जाता है, लिखा रहता है R और OH, ये जुड़ा होता है। और अगर इसका हम दूसरा सामान्य सूत्र देखें तो CnH2n+1 और OH जुड़ा रहेगा, तो ये इसका हो जाता है सामान्य सूत्र। दो यहाँ पे लिखे हुए, दोनों को याद रखें। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आगे देखते हैं। तो उदाहरण आपका है, जैसे एक कार्बन है तो CH3 लिखेंगे और OH। तो देखिए, एक के लिए लिखा जाता है मेथ और प्लस उसमें अल आल जोड़ दिया जाता है तो हो जाता है मेथेनॉल।
यानी आईपीएसी में जो हमारा अल्कोहल होता है उसका जो सफिक्स जुड़ता है उसे हम आल जोड़ते हैं, ठीक है। इसी तरह एथेनॉल है, एथेनॉल में 2 कार्बन के लिए लिखेंगे हम एथ, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा एथ और प्लस क्रियात्मक समूह हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का आल जोड़ देते हैं और बन जाता है हमारा एथेनॉल। तो इस तरीके से आप नामकरण कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसकी विशेषता क्या होती है कि अल्कोहल की विशेषता है, यानी इसमें OH यानी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप क्रियात्मक समूह के रूप में होगा। सामान्यतः ये जल में घुलनशील होते हैं जो निम्न श्रेणी के होते हैं, यानी हायर ग्रुप जो हायर ज्यादा परमाणु भार वाले होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे निम्न श्रेणी के जितने भी आपके अल्कोहल ग्रुप के होंगे यौगिक होंगे वो पानी में यानी जल में घुलनशील होंगे। इनका क्वथनांक अपेक्षाकृत अधिक होता है, यानी कि इनका जो क्वथनांक होगा, जो क्वथन होता है, क्वथनांक का मतलब होता है, क्वथन का मतलब उबलना और अंक का मतलब होता है पॉइंट, यानी जिस बिंदु पर ये उबलता है उसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं। तो इनका क्वथनांक अधिक होता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि दहन, ऑक्सीकरण और निर्जलीकरण जैसी अपक्रियाएं देते हैं, यानी कि जो अल्कोहल ग्रुप के यौगिक होते हैं ये दहन अपक्रिया, ऑक्सीकरण और निर्जलीकरण की अपक्रियाएं सामान्यता देते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि अल्कोहल के प्रकार कितने होते हैं, यानी अल्कोहल कितने टाइप में, हाउ मेनी टाइप ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये डिग्री के अनुसार होते हैं। डिग्री क्या होता है, जब क्रियात्मक समूह OH एक यानी कि टर्मिनल वाले कार्बन से जुड़ता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल, ठीक। अगर 2 कार्बन है R C और C और फिर ये C जो है वहां पे हाइड्रोजन और बीच वाले सेकेंड वाले अगर कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये आपका संतृप्त बन जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक अल्कोहल। इसी प्रकार अगर हम तृतीयक अल्कोहल की बात करें तो जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में अगर इस कार्बन से OH जुड़ता है तो हमारा प्राथमिक होगा, लेकिन अगर इससे जुड़ता है तो हमारा द्वितीयक होगा, लेकिन अगर इसी से एक कार्बन और जोड़ दिया जाए तो अब ये हमारा तृतीयक अल्कोहल बन जाता है। यानी तृतीयक अल्कोहल की पहचान ये हो जाती है, यानी तीसरे नंबर से जब हमारा कार्बन ग्रुप जुड़ा होगा तो यानी डिग्री देखा जाता है कि किस नंबर से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तृतीयक अल्कोहल है। इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो इस तरीके से R और फिर आपका C, यहाँ जुड़ा हुआ है OH, इससे जुड़ा हुआ है R और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा R, यानी यहाँ पे 3 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं एल्किल ग्रुप और उसी कार्बन से आपका हाइड्रॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये तृतीयक अल्कोहल बना लेता है। आगे देखते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र यानी कि क्रियात्मक समूह जो होता है वो CHO होता है, ठीक है। इसका जो सफिक्स जुड़ता है वो अल जुड़ता है, यानी जो अनुलग्न जोड़ा जाता है वो अल जुड़ जाता है। अब इसका सामान्य सूत्र अगर बनाएं आप तो ये हो जाएगा CnH2n+1 और CHO, तो ये इसका सामान्य सूत्र हो जाता है। इस सूत्र पे रख करके हम जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। अब देखिए डेफिनेशन के तौर पे आप कह सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल क्रियात्मक समूह यानी CHO क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है और यह समूह कार्बन श्रृंखला के अंतिम सिरे पर होता है, यानी कि हमेशा टर्मिनल पर पाया जाएगा, बीच में नहीं पाया जाता। बीच में जोड़ेंगे तो वो आपका क्या नाम है, वो भी बनता है, लेकिन वो आपका अलग नाम कर दिया जाता है। मोस्टली ये क्रियात्मक समूह जो होता है आपका वो टर्मिनल पे पाए जाते हैं। सामान्य सूत्र हमने आपको बता दिया। आगे इसका देखिए, यहाँ पे जो R है वो आपका एल्किल ग्रुप हो जाता है, यानी एल्किल समूह हो सकता है या एरिल समूह। एरिल मतलब होते हैं जो बेंजीन रिंग बनाते हैं, यानी कि जो चक्रीय श्रृंखला बनाते हैं, उनको हम एरिल समूह कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें कि मेथेन है, मेथेनल, तो ये हो जाएगा HCHO, एक कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं मेथ प्लस इसमें जोड़ देंगे अल, तो ये हो जाएगा मेथेनल। तो इस तरीके से ये बन जाता है। अब एक चीज आपको याद रखना है कि आईपीएसी नामकरण करते समय क्रियात्मक समूह का जो C होता है उसको भी काउंट किया जाता है। जैसे दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, लिखा हुआ है CH3CHO, ठीक है। तो ये और दो कार्बन है, 2 के लिए हम लोग लिखते हैं एथ, तो एथ हो जाएगा प्लस अल जोड़ देंगे तो हो जाएगा, इसको हम लोग कह लेंगे, देखिए जब एथ में हम लोग जोड़ेंगे अल तो हो जाएगा एथेनल, तो ये इसका आईपीएसी नाम हो जाता है। अब इसकी विशेषता क्या होती है कि इसमें एल्डिहाइड यानी कि CHO समूह उपस्थित होता है। दूसरा, ये आसानी से ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल जाते हैं, यानी कि अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। उसी तरीके से ये क्या होता है कि टालेन अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक का भी काम करते हैं, यानी कि परीक्षण देते हैं। और लास्ट है इसका क्वथनांक संबंधी एल्कोहल से कम, यानी कि इनका जो क्वथनांक होता है संबंधित एल्कोहल से कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
आगे देखते हैं आईपीएससी के लिए मैं बता चुका हूँ कि इसका मूल जो होता है आईपीएससी नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम लोग पूर्व लग्न लिखते हैं, अगर है तो पूर्व लग्न प्लस मूल और प्लस आपका हो जाएगा अनुलग्न। तो ये हो जाता है इसका आईपीएससी नामकरण करने का तरीका। तो यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या गिनते समय इनके क्रियात्मक समूह का कार्बन भी जोड़ लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला चलते हैं हम लोग कीटोन पर। कीटोन का जो क्रियात्मक समूह होता है वो C डबल बॉन्ड O हो जाता है, ये कीटोन का क्रियात्मक समूह है। यानी ये कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O कार्बन श्रृंखला के मध्य यानी दो कार्बन परमाणुओं के बीच में स्थित होता है, उन्हें हम कीटोन समूह कहते हैं। आगे देखिए इसका सामान्य सूत्र RCOR होता है। यहाँ पे R और R डैश जो है आपका वो एल्किल या एरिल समूह हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए तो यहाँ पे पहला आपका जो है वो है एसीटोन। एसीटोन साधारण नाम है, अगर इसका हम आईपीएससी नाम देखें तो CO और ये हो जाएगा CH3, तो 3 कार्बन है। इसका भी क्रियात्मक समूह का कार्बन जोड़ लिया जाता है जब इसका हम लोग नामकरण करते हैं तो 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनोन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है प्रोपेनोन। अगला देखो ब्यूटेन, ब्यूटेनोन लिखा हुआ है, तो ब्यूटेन में यानी कि एक कार्बन CH3 फिर C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। नामकरण इधर से करेंगे जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह कम से कम संख्या देनी पड़े, जिधर से पड़ता है उस तरफ से हम लोग इसकी नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं, और चूंकि ब्यूटेन है सभी से संतृप्त है तो इसको लिखेंगे ब्यूटेन, और प्लस इसमें 2 नंबर पे आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो इसी कारण इसका नामकरण करेंगे ब्यूट 2 नोन या ब्यूटेनोन 2 लिख सकते हैं। फिर इससे लिख सकते हैं हम ब्यूट 2 नोन, या इससे हम लिख सकते हैं ब्यूटेनोन 2, ब्यूटेनोन 2। तो दोनों में से कोई एक नामकरण आप कर सकते हैं। अगला इसकी विशेषता देख लेते हैं, विशेषता क्या होती है इसकी। तो कीटोन की विशेषता होती है कि इसमें C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल समूह उपस्थित रहेगा, ये 2 कार्बन के बीच में पाया जाएगा यानी कि मध्य में पाया जाता है। ये सामान्यतः टालन और फेलिंग परीक्षण नहीं देते हैं, जबकि एल्डिहाइड में आप देखें को टालन और फेलिंग परीक्षण देते हैं, जबकि ये टालन और फेलिंग परीक्षण नहीं देते हैं। इनका क्वथनांक संबंधित अल्कोहल से कम होता है, यानी इनका भी क्वथनांक संबंधित अल्कोहल जो होते हैं उनसे कम होता है। ये अपेक्षाकृत क्या करते हैं ऑक्सीकरण अब क्रिया मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया जो होती है कम देते हैं, यानी कि ये ऑक्सीकरण में अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होते हैं। आईपीएससी नाम यानी कि इनका मूल नाम के अंत में हम ओन जोड़ देते हैं, यानी अनुलग्न के रूप में जोड़ा जाता है। कार्बन की गिनती करते समय क्रियात्मक समूह का जो कार्बन होता है वो भी जोड़ लिया जाता है, जैसे प्रो प्लस ओन तो हो जाएगा प्रोपेनोन। ठीक, आगे देखते हैं अगला टॉपिक आपका है कार्बोक्सिल समूह, जिसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह होता है वो ये कीटोन और हाइड्रोक्सी दोनों जुड़ करके बनते हैं, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे आपका सॉरी ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। तो इस तरीके से इसका कार्बोक्सिलिक समूह का जो स्ट्रक्चर होता है वो जाता है, यानी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हुआ क्रियात्मक समूह जिसमें एक ही कार्बन परमाणु से कार्बोनिल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं उसे कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। या आप दूसरा डेफिनेशन कह सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें COOH समूह उपस्थित होता है उसे कार्बोक्सिल समूह कहते हैं। इसे COOH से व्यक्त किया जाता है। सूत्र इसका ये संरचना है, और इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा RCOOH, या फिर आप लिख सकते हैं कि CnH2n+1COOH, ये इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे इसका सामान्य नाम है फॉर्मिक एसिड, अदरवाइज इसको हम लोग अगर आईपीएससी नाम करते हैं तो एक कार्बन के लिए लिखेंगे मेथ, और मेथ प्लस एन और प्लस ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, तो यह जाएगा मेथेनोइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। तो इसका आईपीएससी नाम हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम एथेन की बात करें तो इसमें 2 कार्बन है तो 2 के लिए हम लिखेंगे एथ प्लस एन प्लस ओइक अम्ल, यानी एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला, इसकी विशेषता क्या होती है कि यह अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि इसके नाम के साथ एसिड जुड़ा हुआ है तो ये आपका क्या नाम है एसिड बनाता है, यानी ये अम्लीय प्रकृति का होता है। ये जल में H+ आयन देते हैं, इनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन बंध यहाँ पे उपस्थित होता है।
इन यौगिकों को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो याद रखेंगे, इनसे बने हुए यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। सामान्यतः आईपीसी नामकरण करते समय जो सफिक्स जुड़ता है, यानी जिसे हम अनुलग्न कहते हैं, वो ओइक अम्ल जुड़ता है। कार्बन की संख्या गिनते समय इनका भी जो क्रियात्मक समूह का कार्बन होता है उसको भी हम लोग इसमें जोड़ लेते हैं। जैसे एथेन प्लस ओइक अम्ल,